कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज एक टॉपिक बहुत आसान सा है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए आपको एक शानदार तरीका से दिखा रहे हैं। आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। एक ये ट्रायंगल देख रहे हैं, तीन तरह का ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। इस ट्रायंगल का हाइट h है, कहीं से भी देखिएगा। सपोज कीजिए कि रेलवे का पटरी है, उसके बीच में तीन ट्रायंगल रखा हुआ है। ये राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। तो हाइट तो सबका आपको पता है कि h है, हाइट है यहाँ h। तो ये राइट ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसका एंगल जो है 90 से ज़्यादा है, सपोज कीजिए 120 है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 60-60-60 वाला। हाइट तो सबका सेम है, देख रहे ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, दूरी जो है सबका सेम है। तो हाइट सबका क्या है, h। इसका भी हाइट h, इसका भी हाइट जो है क्या है, h। सबका हाइट सेम है। और सपोज कीजिए बेस सबका x हो, मान लीजिए ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है, तीनों का तीनों x है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है कि सेम बेस और सेम हाइट का कोई भी ट्रायंगल हो तो उसका एरिया आपका क्या होगा, सेम होगा। मतलब हुआ इन तीनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा 1/2। बेस क्या है आपका x है और हाइट क्या है, h है। इसके शेप पर मत जाइए, सिर्फ देखिए बेस कितना है और हाइट कितना है। ओके, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तीनों का हाइट सेम है, बेस x है, इसका भी बेस x है। ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल नहीं है। ये देख रहे हैं मोर देन 120 इसका एक एंगल है। और ये इक्विलेटरल, हिंदी में ये समबाहु त्रिभुज, ये आपको समकोण त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी समकोण चतुर्भुज है। सॉरी त्रिभुज है, चतुर्भुज क्या बोल रहा, आदत नहीं हिंदी का। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमकोण त्रिभुज। तो जनरली केस में आपको इतना ही याद रखना है कि यदि आपका हाइट आपको पता हो और बेस पता हो तो देखिए सबका हाइट इक्वल है। एक रेलवे के पटरी में तीनों को रखा हुआ है, अब तीनों का एरिया निकालना है तो आपका एरिया सेम होगा। ये समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल, इसका हाइट h और बेस x। इस ट्रायंगल का भी हाइट जो है, दूरी तो सेम है ना, तो इसका भी हाइट h और बेस इसका भी x। और ये समकोण समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका भी बेस x है और हाइट आपका h है। तीनों का हाइट सेम है, देख रहे हैं, और बेस सेम है। तो तीनों ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट x इंटू h। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
एकदम गांठ बांध कर रखिए कि कोई भी त्रिभुज हो, हाइट यदि पता है और बेस पता है तो 1/2 बेस इंटू हाइट आपका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी ट्रायंगल के लिए। देख रहे हैं बेसिक इसका है एक्स, बार बार आपको समझा रहे हैं तीनों का, और हाइट तीनों का। तो शेप पर मत जाइएगा। अब इन तीनों का क्या क्या हो सकता है आपको हम तीनों निकाल कर अलग अलग थोड़ा सा दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए। जो क्लास 9-10 में हो या जनरल कंपटीशन में, सबके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि हिंदी में जो बच्चे पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज 60। थोड़ा सा फिगर बड़ा बनाना पड़ेगा, छोटा सा फिगर में काम नहीं चलेगा। चलिए फिगर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। आइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब आपको पता ही है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। समबाहु त्रिभुज 60 60 30 और ये हो गया 90। सपोज कीजिए 90। ये मेरा साइड ए है, ये ए है, a/2 a/2। अब इसका हाइट हमको नहीं पता है, आपको अभी समझाया है। ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ बेस आपका है ए, सारा साइड इक्वल है। तो इस समबाहु त्रिभुज यानी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, वो भी एक के टर्म में। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेंगे और तुरंत भाग कर आएंगे साइन पर। साइन 60 डिग्री, थोड़ा ट्रिगो का हेल्प लेंगे। साइन 60 डिग्री p/s, 60 एंगल के लिए 60 डिग्री एंगल के लिए p हो जाएगा और ये h हो जाएगा। जो एंगल हम लोग लेते हैं उसके सामने वाला हो हमेशा परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा h/a, यानी कि h/a। साइन 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2 h/a। तो अब a यहाँ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा √3/2a। अब आपको पता हो गया आपका हाइट क्या हो गया, √3/2a। अब यहाँ आप पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को इससे ट्रायंगल से डिनोट किया जाता है। इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आप देख ही रहे हैं, पूरा समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस ए है और हाइट अभी आप निकाले हैं √3/2a। 2 and 2 4 a स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। फाइनली आपका एरिया निकल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। मेरे कहने का मतलब आपका बेसिक यदि बहुत अच्छा है तो आपको कोई परेशानी नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का थोड़ा सा ट्रिगो ठीक कर लीजिए और जो भी जनरल कंपटीशन या अदर वाले बच्चे हैं ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा अभी आपको समझा रहे थे, चलिए दूसरा ट्रायंगल पर भी आते हैं। ये तो सब कोई पढ़ा है, ए बी सी। ए एंगल के सामने वाला साइड को छोटा ए, बी के सामने वाले को छोटा बी और सी के सामने को छोटा सी कहते हैं। तो आप इसको आजकल नया पर आया हिरोंज। हमारे समय में हिरोंज नहीं हुआ करता था, तो इसका हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, अर्ध परिमाप। फुल पेरीमीटर को 2s बोलते हैं। तो ये क्या हो जाता है a+b+c और s का वैल्यू होता है a+b+c/2। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अमूमन सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी जो है इसी फार्मूला को मान रहा है, s-a s-b और s-c। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये काफ़ी आसान है।
ये हर कोई को पता है। अब यहाँ आपको कुछ अलग सा चीज़ बताते हैं जो लाइफ में आपको बहुत काम आएगा। ये बहुत आसान चीज़ है। चलिए एक शानदार बेसिक कंसेप्ट आपको, जो कंसेप्ट है वो आपको समझा रहे हैं। ये ट्रायंगल है, ऐसे देखिए, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, या 60, इसको हम 60 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। आप हमेशा याद रखिए कि बड़ा जो साइड होता है उसके सामने, बड़ा एंगल जो होता है उसके सामने का जो एकदम सामने वाला वो भी बड़ा होता है साइड। ये 2 है, √3 है, और ये हो जाएगा 1। आपको कुछ चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से आप निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। उनको ये जानना ही जानना है। तो उसमें क्या होता है वो देखिए। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, जो एंगल सबसे बड़ा है उसके सामने वाला, 90 के सामने वाला सबसे बड़ा है, 60 के सामने वाला साइड छोटा है, √3 है, उससे छोटा है, 2 से छोटा है, इसका वैल्यू अमूमन 1.732 है, तो इससे छोटा होगा, और 1 तो जानते ही हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए दो साइड के बीच का एंगल जो है उसका साइन ले लीजिएगा, आपका निकल जाएगा। यानी कि सपोज कीजिए ये ABC ट्रायंगल है और इसका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसका एरिया दो तरीके से निकलेगा। पहला आंसर आ जाएगा 1/2, इस 60 एंगल को ले रहे हैं, 1/2, 1 इंटू 2, ये साइड 1 इंटू साइड 2, 1 इंटू 2 इंटू इसके बीच का एंगल लेंगे, उसमें साइन लगाकर, यानी कि हो जाएगा साइन 60। या दूसरा, ये 90 एंगल लेंगे तो इन दोनों के बीच, ये दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे और बीच का एंगल 90 है उसमें साइन लगाएंगे, फिर इसका एरिया हो जाएगा 1/2 √3 इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री। और थर्ड, यदि 30 डिग्री एंगल ले रहे हैं तो 1/2 30 के जो है उसके अगल बगल वाला साइड कौन है, 2 और √3, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 2 इंटू √3, और इसके बीच का साइन एंगल, इसके बीच का साइन एंगल यानी कि हो जाएगा साइन 30। इस तीनों का वैल्यू आपको इक्वल ही मिलेगा, इस तीनों का वैल्यू इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे बैठने जा रहे हैं ये उनके लिए है। 60 डिग्री हमने लिया तो ये 60 की दो साइड के बीच ये 2 और 1 है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो 60 में साइन लगाए, 1 इंटू 2 इंटू साइन 60। फिर हमने 90 डिग्री लिया, तो 90 डिग्री जो साइड बना रहा है कौन कौन बना रहा है, √3 और 1, तो इनको लिया √3 इंटू 1। और 30 एंगल लेंगे तो 30 एंगल कौन दो साइड के बीच में है, तो 2 और √3 यहाँ लिखे। तीनों का वैल्यू आपका आ जाएगा सेम। यहाँ देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा साइन 60, यानी कि आंसर हो गया √3/2। यहाँ आइए साइन 91, तो यहाँ हो जाएगा √3/2, इधर से भी निकालेंगे तो वही है। और यहाँ आइए, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो क्या आ जाएगा ये भी √3/2। यानी कि जब आप फंस जाएं कहीं भी तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज़ कीजिए, आपका क्वेश्चन काफ़ी शानदार बनेगा। हमेशा याद रखिएगा कि दो साइड के बीच का जो एंगल होगा उसमें साइन लगा देना है। नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब फार्मूला हो गया, ये ए के सामने को, चलिए इसको रिमूव करते हैं, थोड़ा आपको समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सा अलग तरीका से, ए के सामने के साइड को ए कर लिखेंगे, बी के सामने वालों को
बी लिखेंगे और सी एंगल के सामने वाले को सी लिखेंगे। तो इस ट्रेंगल का एरिया 3 तरीका से आपका लिखा जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेंगल 1/2, देखिए यहाँ ए बी, इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, साइन सी, बड़ा वाला एंगल। या लिखिएगा 1/2 सी ए, साइड सी और साइड ए है, मल्टीप्लाई है, और इसके बीच का एंगल क्या है, साइन बी। और थर्ड आपका क्या आ जाएगा, थोड़ा सा कैमरा को मूव करना पड़ रहा है, और थर्ड आपका आ जाएगा थर्ड आपका आ जाएगा 1/2, इन दोनों को लीजिए, बी इंटू सी इंटू साइन ए। देखिए ए बी सी तीनों हर जगह, ए बी सी तीनों जगह है, ए बी सी तीनों जगह। यहाँ एंगल सी ले रहे हैं तो साइड ए और बी आ रहा है ये, और एंगल बी ले रहे हैं, ये एंगल बी ले रहे हैं तो साइड आपका सी और ए हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ। और एंगल ए ले रहे हैं तो ए और बी मिलकर एंगल सी को बनाया है, एंगल ए को बनाया है, ये साइड बी और साइड सी तो इनके बीच का ए बी सी हर एक जगह। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल का, जहाँ आप फंस जाएंगे वहाँ ये आपको निकाल देगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल को भी याद रखिएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने वाले हैं उनके लिए है। जो बच्चे अमूमन 9th-10th में हैं उनको ये शायद अलग लगे। इतना से आपका कोई भी एग्जाम निकल सकता है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल का ये फार्मूला। तो बाकी आपको कैसा मेरा प्रयास लगा, किस तरह से लगा, इसका यूज बहुत ज़्यादा है। शायद आपको एंगल पता हो तो आप निकाल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल से है। ए बी सी हर एक जगह, इसमें देख रहे ए बी सी, ये और बी छोटा वाला है, यानी कि ये साइड को इंडिकेट करता है, सी और ये साइड है, भुजा, ये भुजा है, सॉरी हिंदी में बोलते हैं भुजा साइड को, जो हिंदी वाले ये भुजा है, ये बी और सी भुजा है, ए और बी भुजा है, ये एंगल, ये कोण है, कोण सी, कोण बी, कोण ए। जब कोण सी लेते हैं तो ए और बी साइड लेते हैं, ये कोण सी, और कोण बी लेते हैं तो साइड आपका भुजा हो जाएगा सी और ए, ये सी और ए जब कोण सी लेंगे, और कोण ए लेंगे तो भुजा आपका बी और सी हो जाएगा। कोण ए लिए तो देखिए ये भुजा और ये भुजा मल्टीप्लाई होगा। बाकी आप लोगों को मेरा तरीका कैसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग लिख कर ज़रूर बताएंगे। जैसा आपका मार्गदर्शन रहेगा, जैसा आपका परामर्श रहेगा, जैसा आपको समझ में आएगा, जब तक आप बताएंगे नहीं हम इसमें सुधार नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश करें आपको समझ में आए। अब आपको क्या नहीं समझ में आया, और वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें, कोशिश करें इसको वीडियो जब भी देखें तो लिखते हुए, वीडियो लिखते हुए देखें, इसको कॉपी पर लिखें और क्वेश्चन को इस तरह से बनाएं। तो चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जो जनरल कंपटीशन और 9th-10th के बच्चे हैं उनके लिए है ये, और ये लाइफ टाइम काम आएगा। कभी भी कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, फंस गए, तो ये फार्मूला ज़रूर काम आएगा। तो इसको याद रखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, अलविदा।